कटरीना, इनकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? कैटरीना कैफ। वाह। इनकी शादी कौन से साल में होगी? इस सवाल का जवाब सिर्फ सलमान। और सलमान जी बताइए, लाइफ अच्छी कटरीना। कटरीना जी आप ट्रांसलेट कीजिए, हम हिंदी में कुछ बताएंगे, बताइए उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक कुंवारी लड़की नीचे खड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई ये जो आपने काम किया ना बड़ा अच्छा। पहले ना ऐसे वाले फ्रूट हमने कभी देखे नहीं थे। ये आपकी प्रोडक्शन में है। ड्रैगन फ्रूट हमने सुना नहीं था भाई कभी। वो भी आया है। जब से आया हम तो यही सोच रहे हैं छीलना कहां से है। मतलब मजा आ रहा है। तो जैसा कि कौन सा ड्रैगन फ्रूट है? कौन सा भाई? ड्रैगन फ्रूट है इधर, ये देखिए, ये देखिए। हाँ, इसको छुपा के। ये थाईलैंड का जंगली फ्रूट है। अच्छा जी। हाँ, हर कोने कोने में बिकता है। इधर तो हम हवा बना हुआ है बहुत ज्यादा महंगा ड्रैगन यहाँ फ्रूट पर है। तो बहुत। ये ड्रैगन फ्रूट खाओ और अंदर से आग निकालो। तो आप सब जानते हैं कि सलमान भाई हर साल ईद पे अपनी बम्पर हिट फिल्म देख के अपने चाहने वालों को ईदी देते हैं। ईदी नहीं देते, ईदी लेते हैं। पिक्चर देते हैं ईद पर, और जब आप लोग देखते हो तो उसमें हमें ईदी मिलती है। जी। पिछली बार नहीं मिली ट्यूबलाइट में। इस बार डबल चाहिए, डबल नहीं टिबल चाहिए। और एक पेनल्टी भी होगा। देखो पिक्चर का नाम भारत है, हम लोग भारत में रहते हैं, और अगर भारत आप नहीं देखोगे तो पाप लगेगा। भाई ये ना अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि जो आपका वो चेक आता है हर महीने पेमेंट का, तो मतलब ईदी उसी में इंक्लूड है कि अलग से कैश मिलेगा? देखो चेक आ रहा है और बाउंस नहीं हो रहा है, यही बड़ी बात है। वैसे इन्होंने तो ईदी कब से ले ली सिद्धू साहब से। भाई ट्रेलर में आपने एक डायलॉग बोला है कि मेरे सर में और दाढ़ी में जितने सफेद बाल नहीं है उससे कहीं ज्यादा मेरी जिंदगी रंगीन रही है। जी। तो ये आपकी बायोपिक है? नहीं सर, अभी तक बाल दाढ़ी में और सर पे इतने सफेद नहीं हुए जी। तो मतलब कि जिंदगी उससे कई 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 ज्यादा रंगीन है। यस, वेरी ऑनेस्ट आंसर। और ऐसी रहेगी इंशाल्लाह। आमीन। भाई आपने इसमें 5 अलग अलग उम्र के किरदार निभाए हैं जी। एक दो जगह आपने गेटअप भी लिया है जी। कभी रियल लाइफ में भाई कभी ऐसा हुआ आपने कभी गेटअप लेके निकलना पड़ा हो आपको? सर एक बार बहुत अरसे पहले मैं किसी को डेट कर रहा था और फिर ऐसा मन किया कि किसी और को डेट करूं। अच्छा जी। मतलब सीरियस डेटिंग था नहीं, मतलब कि शुरुआत का तो चूज कर रहा था। उस वक्त 17-18 साल की उम्र होगी, मुझे जानती हैं तब से। अच्छा जी। जी। तो मैं सोचा कि शायद बुरा लगेगा पहली वाली को, तो मेरे अंकल डेंटिस्ट हैं तो मैं उनके पास नकली दांत बना के चला गया। रियली? हाँ। तो वो जो जिनको मैं डेट कर रहा था तो एक्चुअली थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो अच्छा जी। सेकंड वाली थी। ओह ओके। हाँ। तो अभी वो तो करना पड़ता ना, एक्स हाँ जी। वापस अगर जिंदगी में आ जाए, मिलना चाहें, कोई तकलीफ में होती जाके मिलना पड़ता है ना जी। तो फिर भी प्रेजेंट वाली को थोड़ा सा दुख होता है, तो दुख बचाने के लिए मैंने जाके फॉल्स दांत बनवा लिए सर। अच्छा जी। ऐसे कुछ बाहर ऐसे दांत थे, और जैसे मैंने ओबरॉय में एंटर किया था, अरे सलमान तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? तो मेरे साथ ये सब बहुत हुआ है। अब बागी में तो बाड़ी की पिक्चर थी। अच्छा जी। सो डीलिंग विद प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, तो हम जाके देखें तो सही क्या है, माहौल क्या है। तो मैंने यहाँ तक के रुमाल पहना। अच्छा जी। जैसे मैं एंटर हुआ, अरे सलमान आया, सलमान आया। भाई आपको चाहने वाले जो आंखों से पहचान लेते हैं। जी। अच्छा आप सब जानते हैं सलमान भाई बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। भाई आपकी पिक्चर्स हम लोग देखते रहते हैं इंस्टा पे, कभी कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर्स दिख जाती हैं, और भाई बहनों की कृपा से मामू और चाचू भी बन चुके हैं और बच्चों को उठाते होंगे आप। अच्छा बच्चों को तो पता नहीं है कि कितने बड़े सुपरस्टार, बड़े होके पता चलेगा उनको। भाई कभी सुसु किया बच्चों ने आप पे? What a question.
जितने भी बच्चे हैं जी। हाँ, बारी बारी सब ने, एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार। अच्छा। मतलब कि ऐसा होता था कि भाई जस्ट हैंडल और उन बच्चों को पेशाब आ जाता है। और सिर्फ मामा और चाचा नहीं बनाओ, जो मेरे कजन्स हैं, मेरे से काफी बड़े हैं जी। अब उनके बच्चों की शादी उनके बच्चों के बच्चे हो गए, तो मैं दादा और नाना बन गया। वाह। अभी तो ऐसा हो गया है कि अभी उनके बच्चे हैं, तो अब शायद बहुत जल्दी न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि पठान फैमिली का बहुत जल्दी क्या? शादी वादी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हो जाएगा 3-4 साल के अंदर परदादा सलमान। अब तो सिर्फ पठान फैमिली से ही नहीं हूँ ना, अच्छा जी। हाँ तो मम मराठा है, जी। आधा मराठा, फिर नानी यहाँ से थी, अच्छा जी। एक और वॉरियर रेस मराठा, और फिर आधे हमारे ग्रैंडफादर वो थे जम्मू कश्मीर से, डोगरा राजपूत। तो जितने भी वॉरियर ब्लड हैं वो हमारे में, और फिर हमारी मदर, एक और मदर हैं हेलन आंटी जी। वो बर्मीज हैं जी। हाँ, तो वहाँ से भी जितना आया है हमारे में, पूरा मतलब एशिया कवर किया आपने। हमने नहीं, हमारे फादर ने। जी। भाई आपके पास शोहरत है, ऊपर वाले की बड़ी मेहर है आपके ऊपर, कृपा है, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सब कुछ है। हमने बड़ा न्यूज में भी देखते रहते हैं, जरूरतमंदों की आप हेल्प भी करते हैं। आपने कभी किससे हेल्प ली? कभी दो यार दोस्त से पैसे उधार लिए कभी? अभी तक चुका रहा हूँ सर। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम इकबाल रतन सिंह, उसके बेटे को हाल ही मैंने लॉन्च किया है, जहीर रतन सिंह को। एक बहुत बड़ी गलती हो गई बचपने में मुझसे कि मैंने उससे 2011 रुपए ले लिए थे। अच्छा जी। हाँ। इस लॉन्च में उससे कई ज्यादा चले गए। उस वक्त पेट्रोल भरने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हमने उनसे कुछ पैसे ले लिया इकबाल रतन सिंह से, कि पेट्रोल के लिए ही। हाँ। अच्छा जी। अब वापस से इतने देने पड़े कि पेट्रोल के वापस से बात हो गए। भाई तकरीबन 30 साल हो चुके हैं आपको इंडस्ट्री में जी। फैशन भी बहुत बदल गया है, सलमान भाई की पर्सनैलिटी भी समय के हिसाब से आप हमेशा नई लुक में देखते हैं। भाई आपको आज की डेट में कोई अपनी पुरानी फिल्म याद करके हंसी आती है, यार इसमें मैंने कैसे कपड़े पहने थे? सर मैंने कपड़े नहीं पहने थे उस पिक्चर में। हाँ? कपड़े नहीं पहने थे? उसमें मैंने एक विग पहना था। अच्छा जी। और पूरी पिक्चर निकाल ली मैंने उस विग के अंदर, इतने लंबे ब्लॉन्ड विग। जी। तो पिक्चर रिलीज हुई फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को उतर गई। जी। ओह गॉश। मंडे को पता चला जब एक तस्वीर देखी मैंने कि सर के बाल ब्लॉन्ड थे और छाती के काले। पूरी पिक्चर में किसी ने नोटिस नहीं किया ये। वो एक्चुअली पिक्चर है भी शायद हमारे पास है। सूर्यवंशी होगी, हाँ हर जगह है वो, तो बदनाम करने के लिए। ये वाओ। सुपर। भाई अभी अभी इलेक्शन होके हटे हैं, तो बड़ी सारी पार्टीज जो हैं वो बड़े फिल्म स्टार्स को, ऐसे पॉपुलर स्टार्स को जो है वो अपनी पार्टी में बुला के बोलते हैं कि हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ो। आपसे ज्यादा पॉपुलर तो कोई है भी नहीं। आपके मन में कभी नहीं आया कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ? सर मन तो बहुत आता है, फिर मैं अपने बिल्डिंग की ओर देखता हूँ। अच्छा जी। मेरे बिल्डिंग में 8 माले हैं, 8 माले में जिसमें से 3 फ्लैट हमारे हैं। हाँ जी। और अगर मैं अपने बिल्डिंग में, आप चलो आप प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी ये सब तो छोड़ ही दो सर जी। अगर मैं अपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी के लिए लड़ूं ना, हाँ मैं हार जाऊं सर। मुझे मेरे घर के 3 वोट नहीं मिले। वो कुछ कह रही है नीचे से, आपने क्या कहा? ये वोट फॉर मी। हाँ, तो 1 वोट का क्या करेंगे? सीरियसली ले गए सारे लोग ना, देखो हाउ स्वीट ऑफ यू। सब बोल रहे हैं हम भी वोट करेंगे, हम भी वोट करेंगे। भाई आपने इतनी सारी हिट फिल्में दी हैं, ऐसे आपकी मेमोरी चेक करने को बोल रही थी अर्चना जी। बोलती है आपने इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, तो उनके किरदारों के नाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम आपको 1 बाय 1 फोटो दिखाएंगे, आप बता सकते हैं कि उनके नाम क्या थे, किरदार के नाम क्या थे? तो पहले तो हीरोइन पहचानी नहीं जाएगी, इतने साल हो गए। अभी की तस्वीर है? नहीं सब सब है भाई, उस समय की भी है, आपकी भी है। 1 बाय 1 आपको दिखाते हैं जी। एक्ट्रेसेस के नाम तो याद हो ही सकते हैं, आपको दिखाते हैं 1 बाय 1। कोशिश करते हैं। तो ये पिक्चर आप सर इनका नाम भाग्यश्री है और पिक्चर में इनका नाम था सुमन। वाह।
ये तो कभी नहीं भूल सकता मैं। ये तो हाल ही में कल ही शूटिंग करके आया हूं मैं इसका। तो इनका नाम है सोनाक्षी देवी और पिक्चर सोनाक्षी में देवी और पिक्चर में है रज्जो। रज्जो। नेक्स्ट। ये क्या है? ये तो इसमें तो मैं खुद नहीं पहचान में आ रहा हूँ। ये कैसे? वांटेड Wanted। बंडाना, ये वांटेड है और इस हीरोइन का नाम है। अरे तुम लोग बोलोगे तो फिर उनका क्या टेस्ट हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नो 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 चीटिंग। एक सेकंड में अभी मैं आयशा जुल्का बोलने वाला था। तो आयशा जुल्का के साथ ही मैंने काम किया है। आयशा टाकिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा टाकिया और इनका नाम पिक्चर में था जानवी भाई था आप। नाम, जानवी। जानवी था नाम इनका, जानवी। नेक्स्ट। ये है करीना कपूर। ये है करीना कपूर और ये है बॉडीगार्ड की एक तस्वीर। और इनका नाम तो मैंने इनको मैडम ही बुलाया थ्रू आउट पिक्चर में। तो इनका नाम मुझे छाया। हेजल कीश का नाम छाया था मैडम। हेजल कीश भी थी पिक्चर के अंदर। अब वो युवराज की मिसेस हैं। तो इनका उसका नाम छाया था, इनका नाम था दिव्या। दिव्या। वाह। और है हमारे पास जी। ओए होए। हाय 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 हाय। तो ये हम आपके हैं कौन है और इनका नाम है प्रेम। और माधुरी जी का नाम? मीशा, निशा। निशा। निशा, निशा। नेक्स्ट। अरे इनको तो मैंने गुजिया खिलाया है। निर्जला इनका नाम है और इनका नाम था राधे पिक्चर में, तेरे नाम में। बड़े लोग राधे बन के घूमे थे इस फिल्म के बाद। हमारा कीबोर्ड वाला तो अभी बना हुआ, देखना मेरे पे। ये राधे नहीं आधे। ये तो फेस तो देखिए ना, पीठ से पहचानूं तो ये है कोई गलत नाम नहीं ले लूं। अरे ये है कटरीना और इनका नाम था पिक्चर में सोयाबीन। जोया। जोया। मैं यहाँ पे आपके पास हूँ। हमारी इतनी किस्मत कहाँ? तो सलमान यहाँ आएंगे? नहीं आप ठीक हो इधर वैसे। मैं? सलमान भाई तो मालिक हाँ, के प्रोड्यूसर मैं इधर जहाँ के। बोलो मैं वहां बैठ जाऊंगा। हाँ। अरे वो खुश नहीं है। नहीं 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 कपल खुश नहीं नहीं नहीं, है। मैं खुश हूँ। अरे हमारे प्रोड्यूसर है। हाँ अच्छा। देखो ब्यूटीफुल चार्मिंग के साथ जी आजकल मोस्ट टैलेंटेड जी भी ऐड हो गया है। जी। ये मेरे टाइगर और भारत के वजह से। बैठिए प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आ जाता है। हाँ क्या बात है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you. आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और आपने कितने स्वीटली वो जो डायलॉग बोले हैं। पर मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। क्या? आई गॉट मैरिड। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। हैप्पीली मैरिड पेट से पता चल रहा है नहीं कि लेकिन अब तो शादी हो गई, अब किसको क्या दिखाना। आप काफी फैल फिट जाओ। लग रहे हैं। फिट हो गया हूं मैं? बहुत फिट लग रहे हैं। सांस छोड़ो। एक्चुअली बड़ी सच प्रॉब्लम में। होती है भाई ऐसे ना। नहीं नहीं सच में सच में आप बहुत फिट लग रहे हैं। थैंक यू कैट। सोनी टीवी आई वांट इंक्रीज इन माय बजट। तो बजट वाला यहाँ पर है। कुछ डाइट टिप्स है जो आप शेयर करना चाहेंगे? डाइटिंग? डाइटिंग टिप्स, जिम टिप्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? रात को सोने से पहले आधा किलो आइसक्रीम खाता हूँ। ओह ओके। अच्छा वो बंद कर दिया। हाँ जी वो बाकी काम बंद हो गए। कितना पानी पूरी खा लेती हैं पूरा ऐसे मुंह खोल के पूरा वाला? या लॉट्स। कितनी खा लेती मैक्सिमम? 7-8 तो एक साथ खा सकते हैं आराम से। खाती हूँ, भाई आपने खाए कभी पानी पूरी? रोज खाता हूँ पानी पूरी। अच्छा जी।
एक स्टार है मैं उनका वो झूमे रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो एक दिन फार्म पे आए, तो मैं उनको जब वो छोटे थे मैं उनको तब से जानता हूँ। तो जब फार्म मैंने प्यार किया कि पहले खरीदा था, तो वो उस वक्त से आते रहे और फिर काफ़ी लंबा वो बड़े स्टार बन गए, तो काफ़ी लंबा गैप हुआ। एक दिन वो फार्म पे आ गए। अच्छा जी। तो मैं था वहाँ पे, साजिद नडियाड वाला था। मैं समझ गया किनकी बात कर रहे हो आप। तो 3-4 लोग वहाँ पे थे। तो मम्मी ने वहाँ पे पानी पूरी लगाया। अच्छा जी। तो आए, व्हाट इज दिस? दिस इज भेल एंड दैट्स पानी पूरी। ओह माय गॉड, पानी पूरी, दिस इज पानी पूरी, हाउ कूल इज दिस? रहता जूम है। कौन है ये? किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेट्स चेंज द टॉपिक। कैटरीना, यू नो सिद्धू साहब जब भी आप आते थे हमेशा मिलते थे। ये अर्चना जी हैं। तो सिद्धू साहब ने कहा कि मैं तो आ नहीं पाया, तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी आपके लिए। वाह। हाँ, चिट्ठी के बाहर लिखा है ओपन विद स्माइल, उन्होंने लिखा ठोको ठोको। तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ जी। पता नहीं। तो ये बोलते हैं, डियर कैट। कैट? हाँ, सिद्धू जी Okay. ने लिखा है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, अगर तुम पहले बताते हम तो एमएलए की सीट छोड़ के आ जाते। हाउ स्वीट। कहाँ पे है इसका? सिद्धू जी अभी पंजाब में है। सिद्धू जी पंजाब में है। जी जी, इलेक्शन चल रहा था इलेक्शंस ना। जी जी, उसमें बिजी थे। इलेक्शंस के लिए बिजी। जी जी, तो उन्होंने लिखा है कि वो हम तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीति हमें बहुत पसंद थी। आगे लिखते हैं कि अगर आपको मेरा शेर पसंद आया तो आप मेरे लिए फ्लाइंग किस भेज सकती हो, तुम्हारा शहरी। सिद्धू जी खुश? वारे ऊपर वाले, आज तो साक्षात मालिक आए हैं। हेलो सलमान भाई, हेलो कटरीना मैम। ओए अच्छा, कटरीना सुबह से कैट कैट प्रैक्टिस कर रहा है, इधर कटरीना मैम हो गया इधर आज। तो अब नहीं मुंह से निकल रहा, मैं मर जाऊं। सलमान भाई आगे आगे बात करो ना। एक बात बताएं आप। आजा, कुछ नहीं कहते, आगे आजा। कुछ नहीं कहते। शो तो सर चलता रहेगा। एक बात बताएं सर, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप इधर बैठे हैं और मैं एंट्री ले रहा हूँ, मेरी टांगे क्यों कांप रही हैं? कमजोर हैं इसलिए। तू चेक करा सीरियसली, तेरा ना तेरे से ज्यादा हीमोग्लोबिन कौवे चिड़ियों में होता है, पता है? बस सर देख लो, यही ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखाना था। मेरे साथ ये ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं शो में। मैंने तो इतना अच्छा? सर मैंने आपकी जो कंपनी है उनके सीईओ को लेटर भी लिखा था। कौन से सीईओ? वो जो नदीम सर नहीं है? नदीम फिरोशी। सीओ नहीं हो, CCEEOO यो है। मैंने सर 4 पेज की लेटर उनको लिखी। पता नहीं उनको लेटर समझ नहीं आई, उन्होंने मेरे को गेट आउट कह दिया। कैटरीना, हम इनको ज्यादा मुंह नहीं लगाते, आप चाहें तो हम बाहर भिजवा सकते हैं इनको। नहीं नहीं नहीं, क्यों? देखा? अच्छा तो है। हाय, वो देखो तो उनका बड़प्पन है ना। कटरीना मैम, ही इज टेलिंग लाई। अच्छा। ओह, आई एक्चुअली सर, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस शो। ओहो। Yes, he is a very important character of this show. I totally agree because last show में सब लोग इतने अच्छे थे, नजर लग गई उस शो को तो बंद होना पड़ा। जी। हमको इस शो में एक ऐसा आदमी चाहिए था, बिल्कुल ऐसा, नजर बट्टू। ताकि आके सबकी टाइमिंग खराब करे, ताकि उस पर नजर ना लगे। नजर नहीं, बिल्कुल नजर नहीं लगती। नजर बट्टू है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, नहीं, इंग्लिश में, इंग्लिश में। माई फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर गुड, हाँ, बट माई लास्ट इंप्रेशन ऑलवेज रोकिंग। ऑलवेज। सो गिव मी सम इयर्स। सम इयर्स। सम इयर्स। हाँ, बोलो कुछ साल दो मेरे को। अच्छा। सो उसके आगे प्लीज, उसके आगे प्लीज लगा दो। आई विल रॉक एंड मैम यू विल लाइक मी। ये इतनी इंग्लिश बोली ना, अब ये पैसे मांगेगा आपसे। सर ऐसी कोई बात नहीं है यार, मेरी बात सुनो। शो के प्रोड्यूसर आए, फिर वही पुराने फ्रूट रखे हैं तुमने। मैंने तो दोस्त भी बड़े पुराने रखे हुए हैं, वो भी फेंक दूं? भाई ये ना बचपन का दोस्त है मेरा, स्कूल टाइम का। इसीलिए शो में है।
ये नेपोटिज्म का क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे? वो भी हमारे पैसों पर। दोस्त अगर टैलेंटेड हो, हाँ। जैसे हमारा दोस्त है नदीम कुरैशी, हाँ। उसको हमने CEO बनाया, हाँ, उसकी वजह से ये शो मिला हमें। भाई इसने ना बचपन में मुझे ना 2 नंबर का एक सवाल कराया था मैथमेटिक्स का, बचपन में, बस वो चुका रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, पढ़ाई लिखाई की तो बातें होंगी, मेरी थोड़ी तारीफ कर दो सलमान सर के आगे। मैं Please. बताता हूँ। कैटरीना, जब ये पैदा हुआ ना तो नॉर्मली नर्स क्या बोलती है आके, मुबारक हो आपके बेबी हुआ है। ये पैदा हुआ, नर्स आके कहती जो भी हुआ इट्स ओके, नाउ मूव ऑन। और जब ये हुआ ना सलमान भाई, नर्स बोली कुछ नहीं, कहती कॉल द पुलिस, कुछ तो गलत हुआ है। और पुलिस आई तो पुलिस ने कहा ये बच्चा तो क्यूट है, इसको उठा लो। और आपको पता है नॉर्मली बच्चे अंगूठा चूसते हैं, ये पुलिस वाले की पिस्तौल चूस गया। अभी 3 दिन पहले गोली निकली है। आप प्लीज चुप रहिए, आज एक एक्टर प्रोड्यूसर से बात करेगा। तो बुला के ला एक्टर को। मैं एक्टर ही हूं और इधर सोनी टीवी में मेमना बांधा हुआ है। मेमना बहुत क्यूट होता है, बड़े दांतों वाले बकरे। चंदू आगे बैठ के बात करना। मेरे को तो सर रात को सपना भी आ गया था कि कैटरीना मैम इधर आई हैं और उनको मैं 5 स्टार होटल में डिनर कराने के लिए लेकर गया हूँ। क्या बकवास की तूने, क्या बोला तूने? आपको पता भाई ये 5 स्टार होटल डिनर करने गया, वो वेटर ने इसके ना कपड़ा लगाया ऐसे, सामने नाइफ पड़ा हुआ था, कहता कल में इतनी इतनी रखना। ओ जा यार, उसने दाल की कटोरी भर के मुंह के मारी, अभी 3 दिन से ग्रेवी निकल रही है। और उसी ग्रेवी के साथ 3 बटर नान इन्होंने खाए हैं। छी। सलाम भाई सीरियसली लोगों के डार्क सर्कल बनते ना, इसकी शर्ट खुलवा के देख लो, इसके भूख सर्कल बने हुए हैं। सलमान भाई आप आउट ऑफ कंट्री तो जाते रहते हैं, इसको भी कभी ले जाएं और दुनिया दिखाएं। इधर मर्दों के पेट चेक करता रहता है बैठकर। हाँ तो मुंह देखने का क्या फायदा, मुंह भी तो तेरा पेट जैसा ही है। सलमान सर आपने बजरंगी भाईजान फिल्म बनाई, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को लिया, हाँ। तो आपने उनको पूछा कि आप मेरी फिल्म में क्या कर रहे हैं? ले, कहाँ तू कहाँ नवाज भाई, वो करैक्टर पकड़ दे, तू पाँव पकड़ता है, फर्क कितना है? बकवास करता है। पाँव तो एक दिन हॉलीवुड वालों ने मेरे पकड़ने हैं। अच्छा? हाँ। अच्छा सलमान सर, एक सजेशन लेनी थी मैंने, आप सुपरस्टार हैं, तो मेरे को हॉलीवुड से फोन आया था, वो कह रहे थे हमारा आयरन मैन मर गया है। ओह माय गॉड। तो मैं ऐसे हाँ कर दूं या पहले स्क्रिप्ट वगैरह मंगा लूं? सिक्योरिटी जस्ट किल हिम। मैं कल ट्वीट करूंगा चंदू इज नो मोर। इतनी तूने डायरेक्ट बात कर दी, इतनी बड़ी, आयरन मैन मर गया। या फिर क्या हुआ, 2 एक्टर डिस्कशन कर रहे हैं। स्क्रिप्ट सुन लो आप पहले, स्क्रिप्ट सुन के उसके बाद उनसे स्क्रिप्ट गालियां सुनना सुन लेना। बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं सुन लूंगा स्क्रिप्ट। भाई एक्टर वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं। अभी किसी को आप अपना रिज्यूमे भेजते हो, बायोडाटा भेजता है आदमी, तो लिखता है मैं एक्टर हूँ, ये ब्रैकेट में लिखता है जरूरत पड़ने पे मैं चाय भी बना लेता हूँ। सर ये मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं यहाँ पे शो में। बाहर जितने भी एक्टर हैं यहाँ पे, बस सबको वारंटी दी हुई है और वारंटी में फ्रूट्स रखते हैं। मेरी वारंटी में कभी इन्होंने फ्रूट नहीं रखवाया। तुमने इनको वैनिटी दी? नदीम भाई आपने इनको वैलिडिटी दी? मैं टेंट में बैठा हूँ और ये वैनिटी में। चलो ठीक है। उड़ाओ उड़ाओ पैसे, उड़ाओ पैसे, उड़ाओ उड़ाओ। सलमान भाई आप इसके साथ मिल गए, मैं तो सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई ये डिमांड ही अजीब अजीब करता है, बोलता है मेरे को आगे इधर बैठना है, इधर मेरे को इंटरव्यू करनी है। मैंने ऐसे ऐसे बता, कभी क्या बोल रहा था? पता क्या सर, हम एक ही स्कूल के पढ़े हैं, जो ये करता मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे करने नहीं देता ताकि मैं छा ना जाऊं। हाय हाय। चल आज सामने है तेरे, सलमान है, कैटरीना है, छा जा आज तू, जा। ऐसे थोड़ी छा जा। कर सीरियसली जो करना कर आज। तो जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए और कैटरीना मैम के लिए। तो ठीक है। हाँ सो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो सलमान भाई, जैसे आप चैरिटी वगैरह करते हैं, तो आप बीमार लोगों को करते हैं कि नॉर्मल लोगों को भी कर देते हैं? तेरे को मैंने शो में इंटरव्यू करने दिया, तू इनडायरेक्टली भीख मांगने शुरू कर दिया। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ सब बीमार लोगों के लिए करता हूँ। ओके
चैरिटी आप चेक से कर देते जी। हैं, तो जिनके बैंक अकाउंट्स होते हैं उनमें चली जाती है, तो जिनका अकाउंट्स नहीं होता तो उनको आप ऑन द स्पॉट दे देते हैं कि शेरा पाजी के हाथ भिजवा देते हैं? उनके घर पे पहुंच जाता है, शेरा लेके जाता है। ओए बाउंस हुए चेक। कोई ढंग का सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछ रहा तू? नहीं नहीं, आप क्या सोच रहे हैं यार, मैं अपने लिए थोड़ी पूछ रहा, मैं तो आम लोगों के लिए पूछ रहा था। अदरवाइज आई हैव 4-5 अकाउंट्स। वहां भी तेरे गोरे गांव के विजय माल्या तुझे तेरा तो फेसबुक वालों ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया था बे। तेरा कौन से बैंक ने खोल दिया? खैर सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये तो ऐसे बोलते रहता है कि आप चैरिटी जो है आप ऐसे दे देते हैं, उसके लिए हाथ पांव तोड़वाने पड़ते हैं? सिक्योरिटी सर बाकी शो से भी सिक्योरिटी बुला लो। मेरे जाने का टाइम हो गया सर। तो मैं जा रहा हूँ सर, एक जप्पी डालूंगा आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बार बोल दो आप मेरे साथ। अरे मैं मजाक कर रहा था, बहुत थैंक यू अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। ओके मैम, बाय। सलमान भाई, थोड़े दिन पहले ना अजय देवगन यहाँ पे आए थे, जी। तो वो बोल रहे थे ना मुझे फोबिया है किसी लिफ्ट में घुसने का, मुझे लिफ्ट बंद हो जाती है तो डर लगता है कहीं नीचे ना गिर जाऊं या ऐसा कुछ। तो बच्चे जानना चाहते थे कि आप तो सलमान खान है, आपको भी डर लगता है किसी चीज से? 4-5 माले की हाइट हो तो ठीक है, अच्छा अच्छा। उसके ऊपर थोड़ा सा और पुरानी लिफ्ट हो। इतने सालों से लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है। उन्होंने फ्लोरिंग का नट बोल्ट टाइट किया होगा, उसकी वेल्डरिंग सोल्डरिंग अच्छी की होगी। हाँ। इतने सारे लोग, 6-8 लोग, 660 किलो। पर चल लिफ्ट ऊपर जा रही है, हम सब नीचे जा रहे हैं। हाँ। तो आपको भी लिफ्ट से डर लगता जी है? हाँ। कटरीना, आपको भी डर लगता है किसी चीज से? स्पाइडर्स, कॉकरोच। इसलिए स्पाइडरमैन नहीं गिरा। दिखती है। स्पाइडर से डर लगता है आपको? हाँ बहुत। कॉकरोच एक्चुअली सबसे ज्यादा कॉकरोच। भूत वगैरह में बिलीव नहीं करती हैं आप? भूत से नहीं नहीं नहीं। भूत आके आपको सामने आ भी जाएगा। फ्रेंडली गोस्ट, गोस्ट बस्टर्स। हाँ ये क्या बोले भाई? गोस्ट बस्टर्स। अच्छा। ये हाल ही में मुझसे कह रही थी कि अगर ये शो इंग्लिश में होता then she would have kicked our ass. मजाल तो देखो। अच्छा, So we should do the show with her in English. okay. Yes, so हाँ. So What were you let's have saying? a chat in English. Yes. So नहीं कपिल जी, Just- मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। Swear you didn't say this. कसम खाओ, अभी ब्रेक में ये बोला था कि नहीं बोला था? नहीं मैंने take पूछा a आपको swear. नट चाहिए क्या? No, मैं take नट a खा swear. रही मैं थी, मैंने आपको पूछा है, हिंदुस्तानी आप हर लैंग्वेज समझते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बिल्कुल, गुजराती हो, yeah. मराठी हो, I पंजाबी can हो, understand. I can speak Russian also. Yes. So many languages. कोस्त्रा इतना। Yes. मैं इंग्लिश में पूछूं भाई फिर? इंग्लिश में Did you afraid of anything? हैं? Are you afraid? Did you scare? Are you scared of anything? प्यार से। Wow. ये तो दबंग का डायलॉग हो गया भाई। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। प्यार से डर लगता है आपको, थप्पड़ से नहीं। नहीं हाँ? तो लोगों का ऐसा ये कहना है कि सलमान और कटरीना एक दूसरे के साथ इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जी। जो सलमान भाई के बारे में है, सलमान भाई आपसे पूछूंगा जो कटरीना के बारे में है। तो कटरीना, आपसे पहला सवाल यह है कि सलमान भाई के 2 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम। साजिद नाडियाडवाला, प्रशांत, जग्गी, जो 3 हो गए, काफी हैं। नदीम। 4 Okay. 4 तो मैंने बोला। इनका फेवरेट टाइम पास क्या है? एक सेकंड, पूछो वो सही है क्या? सही है। सही है? बिल्कुल सही। कमाल, मैड्स, अरे कमाल तो बोला नहीं है, नदीम। and a very old dear friend of mine, सादिक। Shahrukh. ओह, Shahrukh and Sadiq to hey, you not met Shahrukh. Shurkando sitting right there in front of me. Children, since the age of 12, we've known each other. इनका फेवरेट टाइम पास क्या है? डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करने के लिए। कुछ नहीं करना इनका टाइम ऐसे। पास है। हाँ। ओके, अच्छा कटरीना, इनकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? आज के ज़माने में आई वुड से Katrina Kaif.
इसके पहले भी कोई और नाम ले लो। I would say कैटरीना कैफ, सीरियसली? no, I would say Madhuri. वो Okay. जिनके साथ मैंने पहले काम किया। जी ओके इनको खाने में सबसे ज्यादा But Sri was my, Shriji is yeah, one. Shriji is Sri Devi was my वो most सबकी फेवरेट है Yeah. ओके इनको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है सब कुछ भी चलेगा कैसे भाई बस इनके सामने रखो बस ज्यादा दूर नहीं यहाँ अगर ऐसे तो फिर प्रॉब्लम है थोड़ा नजदीक बस रख दो आप नजदीक खाने रखो में खा बस। लेते हैं ओके खाना है और नजदीक रखो बस इनकी शादी कौन से साल में होगी आप सलमान यू वांट इस सवाल का जवाब सिर्फ 2 लोग के पास अच्छा जी एक भगवान दूसरा सलमान स्मार्ट आंसर भाई मैं आपसे इनके बारे में कुछ पूछूंगा कैटरीना को कौन सी एक्ट्रेस पसंद है कटरीना को एक एक्ट्रेस बहुत ही पसंद है और हमेशा से रही है और आई एडमायर हर चॉइस। उस एक्ट्रेस का नाम है कटरीना कैफ। वाह कैटरीना की कौन सी आदत सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगती है आपको होता नहीं वैसे खूबसूरत नहीं। लड़कियां कम ही इरिटेट वैसे करती तो हैं। बहुत सारी है लेकिन बट अभी भी इतना हार्ड वर्क करना अच्छा जी वो मुझे आजकल थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है क्योंकि इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं इनको अभी। लेकिन कभी कभी वो खुद को दिखाने के लिए कि ऊपर वाले ने इतना नवाजा है कि आई रियली अप्रिशिएट दैट सो आई रियली वांट टू वर्क दैट मच हार्डर। वो उसलिए ये उतना ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट है देखिए क्या बात है सलमान भाई अब जैसे आप फिल्म स्टार हैं कैटरीना ऐसे होता है ना नॉर्मली कि जो स्टार्स होते हैं उनके बारे में बड़ी सारी अफवाहें ऐसे मार्केट में आती रहती हैं हम बिलीव नहीं करते इसलिए हम अपने चहेते स्टार से खुद ही पूछ लेते हैं तो भाई आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं कि आपके बेडरूम में सिंगल बेड लगा हुआ है तो शादी नहीं हुई इसलिए सिंगल बेड है कि सिंगल बेड है इसलिए शादी नहीं हो रही सो नेशन वांट्स टू नो Nation wants to know. नहीं सिंगल बेड तो नहीं है डबल बेड है। अच्छा जी मतलब डबल बेड का बेड है जो कि नॉर्मल बेड होता है। अच्छा जी। पहले सिंगल बेड हुआ करते थे जब मैं और अरबाज एक रूम में सोया करते थे। अच्छा जी तो उसके बाद जब मैं नीचे शिफ्ट हुआ और अरबाज की शादी हो गई और तो थोड़ा सा बड़ा बिस्तर लेना पड़ा मुझे नीचे। अच्छा जी हाँ तो है तो नॉर्मल बिस्तर लेकिन मेरी माँ ने वो बीच में कोई वास्तु का एक फैशन आ गया था। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारे लोग मानते भी हैं वास्तु में। तो एक मम्मी के एक दोस्त हैं जो कि वास्तु किया करती थी और तो जब भी मैं शूटिंग से आया या आउटडोर से आया तो मैंने हमेशा से देखा कि मेरा बिस्तर का एंगल चेंज हो गया है। अच्छा कभी ऐसा था कभी ऐसा हो गया तो कभी इधर हो गया। तो हर एंगल में हर जगह के अंदर एंटर करता था रूम में और मैं अरे बिस्तर ये इधर है अरे बिस्तर। तो एक दिन मैंने मम्मी को बोला कि ये कोई काम किया है अभी तक कैसे नहीं बेटा तेरे पे कुछ काम नहीं किया। वैसे एक आइडिया दूं आपको मैं हर एंगल तो अपने ट्राई कर लिया अब बिस्तर को खड़ा करके रखो क्योंकि मैं जैसे आऊं कमरे के अंदर मैं ऐसे ही सो जाऊं। कुछ और एक दो अफवाहें हैं कहते कि जब आप स्कूल में थे तो अरबाज भाई ने आपके 2 दांत तोड़ दिए थे जी हाँ हैं जी हाँ मुझे लगा अफवाह थी सच्ची बात है ये हाँ ये सामने के तो 2 दांत Really? कैसे मतलब और काफी चिप हुए थे और काफी अरसे तक मैंने इनफैक्ट थोड़ी सी मॉडलिंग भी वो चिप दांत से की थी। और एक पता नहीं अजीब और गरीब गेम खेल रहे थे हम वो हम मम्मी के बड़ी बहन सुलभा आंटी के घर में थे हम लोग और एक वहाँ पे स्लाइड था। अच्छा जी वो जो ना बच्चे बैठ के हाँ। हाँ अब गेम देखो कितना बेवकूफ़ी का था ये कि मैं अरबाज को ऊपर नहीं आने देने का हाँ और अरबाज को मुझे नीचे नहीं आने देने का। अच्छा वो स्लाइड के ऊपर और दोनों हाथ पकड़ रहे हाँ
अरबाज थोड़ा सा परेशान हो गया और अरबाज ने मुझे ऊपर से नीचे खींच लिया अच्छा और मैं आया हूँ फ्लाइंग और सीधे दांत पे लैंड किया मैंने और मेरे दोनों चिप हो गए। एक हमारा एक ऐसा गेम था, हमने एक टार्जन पिक्चर देखी थी। अच्छा जी वो टार्जन पिक्चर के अंदर टार्जन बंडेलो करके कोई ऐसी पिक्चर थी, वो टार्जन और एक प्रिमिटिव मैन, लंबा चौड़ा कोई आदमी, हाँ लंबा भयानक चौड़ा सा आदमी, और वही। टार्जन ने एक उनका एक ड्यूल था स्पीयर्स के साथ। तो एक यहाँ पे उन्होंने एक रिंग बनाया, वहाँ पे उन्होंने रिंग बनाया और एक दूसरे को भाला फेंक रहे हैं। हाँ और जिसको भाला लगे वो, तो हमने इस साइज के पत्थर लिए Oh, और मैंने एक रिंग बनाया वहाँ पर, अरबाज ने एक रिंग बनाया वहाँ पर और सोहेल ने बेचारे वहाँ पे बना लिया। तो बहुत छोटा था। अब सोहेल के पत्थर हमको रीच नहीं कर रहे थे। अच्छा हाँ, और हम लोग डॉज कर रहे हैं पत्थरों को। कुछ नहीं हुआ। सोहेल ने शान पत्ती ये की कि ओके ट्राई एंड हिट मी नाउ, और जाके कचरे के डब्बे के पीछे छुप गया। अच्छा तब सोहेल का क्या उसका वो था नसीब उस दिन, तो हमने पत्थर फेंके, एक पत्थर मैंने उछाला ऊपर। अच्छा छोटा सा पत्थर, बड़े बड़े पत्थर नहीं, छोटा सा पत्थर उछाला ऊपर, वो पत्थर यूं गया और कचरे के डिब्बे के पीछे लैंड हुआ। अच्छा कचरे के डब्बे के पीछे तो फूल अब फूल, अरे बाप रे जो हम लोग भागे वहां से। हाँ, एक दिन अरबाज मुझे इरिटेट कर रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ाई में तो मैं माशाल्लाह और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था मैं, ताकि वो पास हो जाऊं मैं, एटलीस्ट 48 के ऊपर परसेंटेज कुछ आ जाए। हाँ। और अरबाज तो उसने अपना पूरा पोर्शन सीख लिया था, तो मेरे हाथ में पेंसिल था। अब इरिटेट किया, ये काफ़ी लंबा चला, 45 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। से यार लेट मी स्टडी अरबाज, यू फिनिश्ड योर थिंग, लेट मी स्टडी। एंड कुछ और ज़्यादा इरिटेटिंग करने लगा मुझे, तो मैंने पेंसिल उठा के फेंक दिया मैंने उसके ऊपर। और पेंसिल भी अपने पिक्चर में देखते हैं ना, हाँ, और जाके पेंसिल यहाँ पे अटक गई। अरे बाप रे तो मैं देखा यहाँ पे फुल इतनी घुसी हुई है और अटकी और डैंगलिंग करनी हुई सब। तो अरबाज देखा नीचे, बड़ा शॉर्ट राइट इन द सेंटर, डैडी डैडी सी, मैं झट से पैसे निकाल ली मैंने। एज चिल्ड्रन 12-13 साल के होंगे हम लोग। बचपन के किस्से ना धीरे धीरे करके बाहर आ रहे। जैसे अभी एक अफवाह ये भी भाई कि एक बार स्कूल में आपकी जगह सलीम साहब को पनिशमेंट मिल गई थी। हाँ? बाप पूछते हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा ही कमाल का। तो ऐसा हुआ था कि हमेशा से मुझे पनिशमेंट मिला करती थी और अच्छा ऐसा जी। कोई टाइम नहीं रहा स्कूल तक के जहाँ पर मेरे पीछे बेद के निशान नहीं थे। जबरन में, आई डोंट नो व्हाई दे वांटेड टू, दे लाइक yeah, बीटिंग no मी अप फॉर reason. नो राइम और रीजन। आई वाज सच अ गुड किड इन स्कूल। तो एक दिन मेरे फादर काम से आ रहे थे और उन्होंने देखा कि मैं वापस से बाहर खड़ा हूँ, तो इसे अब तुमने क्या किया? तो ऐसे कुछ नहीं डैडी, हम 4th ग्रेड। हाँ, कुछ अच्छा। नहीं, आई डोंट नो व्हाई। प्रिंसिपल साहब आए और मुझे बोला कि यहाँ पे फ्लैग पोस्ट के नीचे खड़ा हो जाओ, पूरा दिन खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज ही वेंट, he said, what is my son done now, father? He says, like, he's not paid his school fees. Oh, अच्छा That's why I made him. He said, he's not supposed to pay the school fees. I am supposed to pay Yeah. the school fees. You were supposed to keep him in class, and I am running short of money. I will pay the school fees. But right now, if you need to punish, you need to punish me. So dad, from afternoon all the way till the school was खत्म हुआ, he was standing under the flag. वो जो flag post होता है। क्या बात है। कटरीना, आपको मैं क्यू कार्ड देता हूं, उस पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। आपको बोल के नहीं बताना, आपको उसकी साउंड्स निकालनी है और सलमान भाई को गैस करना है। सलमान को क्या गेस करना? गैस करना है उनको। ये किस वो ये चीज आप- क्या है? हाँ, वो चीज क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक सेकेंड। ओके, Oh, टेबल टेनिस, नो, घोड़ा,
पानी टपकोई ओह अच्छा आई थॉट घड़ी बी 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 नहीं 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 हाँ? नहीं 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 बिल्कुल नो बी मिक्सी यस वाओ वाओ ओके नागिन दैट चेन्नई पुलिस साइलेंट हाँ हाँ एम्बुलेंस अरे एम्बुलेंस की आवाज एम्बुलेंस देखा कमाल है एक्चुअली एम्बुलेंस की आवाज क्या है बीच में मुझे लगा पुलिस वाले एम्बुलेंस में आ रहे दोनों मिक्स भी हो गई थी ना एम्बुलेंस की आवाज करो ना एक बार एम्बुलेंस की वाह 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 एक्चुअली ये बेटर है ये बेटर वी है वां वी वां वी वां वी हाँ, हाँ ये करेक्ट एक्चुअली ठीक है ओके हार्ट बीट ये तो क्लियर ही हो गया फिर नाइस ओके बिल्कुल करेक्ट है हां बिल्ली नहीं बेबी बच्चा रो रहा है बेबी वाह कटरीना आपने इतने अच्छे इन्होंने बैठो आप ये तो मैं यहाँ बैठा हूँ हाँ यहाँ पे कोई और बैठा होता तो एक गेस नहीं कर पाता एक सेकंड आप मैं यहाँ तुमसे एक और है ये आप मैं यहाँ तुमसे पूछ रहा हूँ हाँ कि करोगी क्या और मैं यहाँ से उठ गया तो जाओ बैठो मैं सीरियसली गेस हाँ करूं एक लास्ट के लिए देखते हैं ना भाई थैंक यू हाँ। हाँ जी Okay. But guess properly, huh? Yeah. Don't do cheating and all that. Why not? Oh, okay. नहीं सर बाय Okay, wait. ब्रीदिंग नहीं, सिस्कियों से रोना सिस्कियों से रोना सॉबिंग स्नोरिंग कराटे किधर भी Hey, बैठूं why are you saying? किधर भी बैठूं जवाब तो सब मेरे पास ही है ये मूली को शक्कर कंद करो बंद करो मूली को शक्कर कंद करो बंद करो मूली को शक्कर कंद करो बंद करो मूली को शक्कर कंद करो बच्चा क्या कर रहा है ये हम लेडी गागा का पप्पी ले रहे हैं यार क्या लगता है यार यहाँ पे आंदोलन चल रहा है यार धरने पे आए दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी पूछता यो ब्रो प्रोड्यूसर साहब आया सर कटरीना जी कैसी हैं आप मैं ठीक। अरे बाप रे यार अरे ढोल बजाओ बजाओ मृदंग हमारे यहाँ पधारे उड़ दबंग 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 अरे यार कैटरीना जी आपको हमारा नमस्ते लंदन आपको हमारा हेलो ब्रदर और कप्पू शर्मा आपको हमारा क्या कर रहे हो यहाँ पे ब्रदर अरे क्या हुआ आपके बाल के साथ? इट्स जस्ट हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस और सलमान जी बताइए लाइफ अच्छी कटरीना सर प्रोड्यूसर साहब है आपको पता है सर ऐसे ही छोटे मोटे जॉक्स वॉक्स बोल के अपना रोजी रोटी चल जाता है मजा आता है सर बाकी आपको तो सर मालूम है इंडस्ट्री में कौन क्या कर रहा है कुछ लोग हाँ बैठे बैठे इंटरव्यू पे इंटरव्यू करे जा रहे हैं कुछ हाँ जो टेबल मार मार के हंसे जा रहे हैं ए भाई मुंह बंद करो अपना मुंह बंद करो हम जो आंदोलन के लिए हैं सॉरी माय एलोपॉजी सर एक आंदोलन चल रहा है बंद करो भाई बंद करो अभी बोला क्यों नहीं आपने बोला ना मुंह बंद करो अरे तो तुम हंस रहे थे इसके लिए बोला मुंह बंद करो यार वरना मुंह खोलो यार आंदोलन चालू है बंद करो भाई बंद करो तो बेबी ए भाई ए अपना मोबाइल फोन बंद करो अपना मोबाइल फोन बंद करो ये नहीं यार ये धरना थोड़ी है
धरने का मुद्दा अलग है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तुमसे कह रहे हैं अपना मोबाइल फोन बंद करो। मोबाइल फोन बंद करना है या रोमांस बंद करना है? यार अच्छा, तुम एक काम करो यार, तुम मोबाइल फोन बंद करो, अपना रोमांस बंद करो, अपना मुंह बंद करो, तीनों बंद करो। 3 चीजों का बात नहीं हुआ था, ऐसे तो 3 गुना पैसा लग जाएगा। हम तुमको 4 देंगे। हम नहीं लेंगे, 3 ही लेंगे। अबे ये कान के नीचे 4 देंगे तुमको। आया बात समझ में? और देखो यार, अब किसी का ना फोन नहीं बजना चाहिए। किसी का फोन बजाना, फोन यहाँ पे तोड़ दिया जाएगा, और फोन क्या उस आदमी को भी तोड़ दिया जाएगा जिसका फोन बजेगा। आया बात समझ में? आया आया। बंद करो भाई, बंद करो। अरे यार कौन है बार बार? भाई साहब एक सेकंड। हाँ, क्या करना है तुमको? अरे नहीं, अबे अरे नहीं नहीं, हमारा फोन है भाई। अबे नहीं, अरे भाई, हेलो सर, सर हाय बाबा। भाई साहब दोनों को तोड़ दिया। गुड जॉब। थैंक यू, थैंक यू। गुड जॉब बोला। चलो चलो। हेलो पहुंचे सर, आई एम रियली सॉरी। ये आंदोलन धरने पे बैठना जरा आसान काम नहीं है सर। हम शुरू किया लेकिन चलता है। बस कैटरीना जी, आपको बताएं आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा दिन है। हमारा बहुत बड़ा एक ख्वाब था, आज पूरा हुआ है। क्या? हमारा ख्वाब था कि आप हो, हम हो और लॉन्ग ड्राइव हो। वाह। सपना कैसे पूरा हो गया? वो तो यहाँ बैठी हैं। हाँ तो आज ये है, हम हैं, लॉन्ग ड्राइव पे कोई ना कोई गया होगा यार। चलो ठीक है, क्या कहता यार, गरीब आदमी के सपने ऐसे ही पूरे होते हैं, ऐसा चलता है यार। छोटी छोटी खुशियां हैं, मजा आता है। बच्चा भारत का ट्रेलर देखा तूने? अरे सर माइंड ब्लोइंग, क्या ट्रेलर है भारत का। मतलब हम देखे, बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या, मतलब एकदम ऐसा वैसा कोई सीन ही नहीं है। आई विल टेल यू, इट्स नॉट भारत, इट इज स्वच्छ भारत टोटली। बहुत मजा आया, लेकिन हमारा आंदोलन भी चलता रहना चाहिए। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में रोमांस बंद करो। बच्चा, लोग खुले में रोमांस करते, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है यार, खुले में शौच करना जैसे सरकार ने बंद करवाया है, खुले में रोमांस भी नहीं होना चाहिए। रोमांस और शौच दोनों में फर्क होता है। नहीं, क्या फर्क होता है यार? रोमांस में रोना है, शौच में धोना। हमारे देखिए आजकल जो लड़का लड़की हैं, प्यार में जो रहते हैं, क्या करते हैं? पत्थर पे जाके, दीवार पे जाके, पेड़ पे जाके लिखाते हैं दीपक लव कुसुम। क्यों भाई? और सोचो सर, कल जाके कोई कुत्ता सुसु कर दिया वो पेड़ के ऊपर और दीपक पूरा गीला हो गया। अब ये भीगा भीगा दीपक कुसुम को अच्छा लगेगा? बच्चा तू इतना गुस्से क्यों हो रहा है? तेरे साथ क्या हुआ? तू ये तो बता। क्या हुआ हमारे साथ? आपको बताएं सच में हमारे साथ क्या हुआ? बताइए। थोड़ा वो सैड म्यूजिक दीजिए यार। ये सैड म्यूजिक है। पंजाब नेपोटिज्म से आया हुआ बैंड। तुम एक काम करो, अच्छा खुशी वाला, हैप्पी, शादी वाला म्यूजिक दो। हम आपको बताते हैं कैटरीना जी, सलमान जी, सर आपके वो बैंड स्टैंड में वो सामने पत्थर है ना सर, एक टाइम था ये बच्चा यादव भी उन पत्थरों पे जाया करता था सर। पुष्पा नाम था उसका सर। बहुत प्यार करते थे। उन पत्थरों पे बैठ के हमने पुष्पा का बहुत इंतजार किया सर। रात से सुबह हो जाती थी, प्रेशर आ जाता था, लेकिन पुष्पा नहीं आती। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? रोने वाली बात है क्योंकि एक पॉइंट के बाद सर हम बता रहे, लोग हमको ही पत्थर समझने लग गए थे। और फिर एक ने तो हमारी पीठ पे लिख भी दिया, राज लव अदिति। यहाँ पे अच्छा हुआ तीर नहीं बनाया, नहीं तो तू बैठ नहीं पाता। अबे कहाँ का तीर कहाँ घुसड़ रहे हो? अच्छी बात भी, इतना बड़ा सर आपको शो मिला है, जीवन में थोड़ा सीरियसनेस लाइए।
आपको पता है आपका शो बाहर लोग देखते हैं, हंसते हैं वो। हाँ तो लोगों को एंटरटेन करना ही तो हमारा काम है। करो यार, ये जो इतना ज्ञान का बात आपने किया है ना, इतना ज्ञान का जरूरत यहाँ पे था नहीं, ये हमने आपका फिल्म से उठाया है। मैम आपके फिल्म का डायलॉग बोल दिया हमने, आप हमारे इस आंदोलन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, प्रमोट कर दीजिए ना प्लीज। तेरा मुद्दा ही गलत है, वो क्यों प्रमोट करेंगी? हैं? फालतू में बात कर रहा है। क्यों? तुझे पता भी है रोमांस के बारे में? हमें रोमांस के बारे में पता हाँ। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या पता होगा यार, हमारे 11 बच्चे तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने में सरकार ने गिफ्ट दिया है हमें। कर जोक तो सुना उनको फिर। ये देखिए ना, ये आदमी ना इसलिए पीछे पड़ा है, इसको पता है जोक सुनाएंगे हमारा एग्जिट हो जाएगा। बेसिकली हमें गेट आउट बोल रहा है ये। इसको सब मालूम है, चतुर है आदमी एकदम। चलिए लेकिन फिर भी कोई नहीं, आपको एक जोक सुनाते हैं। आप इंजॉय करेंगे। एक इंग्लिश वाला तड़का लगाते हैं आज जोक में। इंग्लिश वाला। कैटरीना जी आप ट्रांसलेट कीजिए, हम हिंदी में कुछ बताएंगे, बताइए उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक कुंवारी लड़की नीचे खड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, एक और। हाँ। वो कौन सा बेल है जिसे हम बजा नहीं सकते? इट्स अ डम बेल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया सर आपसे बात करके। बस दो ही। आज इतना स्टॉक लेकर आए हैं, लेकिन अगली बार और लेके आएंगे। यो ब्रो थैंक यू वेरी मच। या कैटरीना जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये यो अरे बाप रे, इसका सफाई कराओ यार कोई। होता है। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.